नमस्कार भाइयों। आज का जो वीडियो है वो इस विषय पर है। वो है हिमाचल के जो नारसिंह देवता हैं उनके बारे में, जो नारसिंह वीर जिन्हें बोलते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नारसिंह वीर हैं वो अलग हैं और नरसिंह देवता जो हैं वो अलग हैं। और जो कामरूप कामाख्या के जो नारसिंह हैं वो अलग हैं और जो राजस्थान वाले नारसिंह हैं वो अलग हैं। इस तरीके से तो जो मैं बता रहा हूँ, वो जो नारसिंह है वो धौलीधार पर्वत पे विराजमान है, जो कि पहले कजरीवन में थे। कजरीवन से धौलाधार पे घूमा करते थे, पूरे एरिया में वो थे। पूरे जो कुमाऊँ वगैरह, हिमाचल वगैरह जो भी एरिया सब में वो उनकी मतलब थी। और किसी ज़माने में वो जो मनुष्य होते थे उनको भी खा जाया करते थे। तो वो आपने किस्सा पढ़ा होगा उनका। तो बाबा बड़भाग सिंह के उसमें उन्होंने पकड़ लिया था, फिर पिंजरे में डाल लिया था, वो सबको पता है। तो मैं सिर्फ वो बताऊँगा जो ख़ास बात है। तो ये जो नारसिंह वीर है ये बहुत ही पैटेंट वीर है मतलब। पर आपको सिर्फ जब इस्तेमाल करना है ना अपनी रक्षा के लिए, और ज़्यादा फालतू फंड आप इनको बार बार नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बहुत उग्र देवता होते हैं, संभाले नहीं संभलते कई बार भगत से भी। तो इसलिए मेरा बताना है ये ज़रूरी है कि जब कभी कोई दिक्कत हो तभी आप इनको बुलाने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे थोड़ा बहुत ही करके अपना पूजा प्रसाद दें। बस इतना ही रखें। ऐसा ना कोई वचन ना दें कि सालों साल आप पूजा कर नहीं करा, फिर ना देंगे तो ये फिर आपको मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी कर देते हैं। ऐसा भी है जो मैं बताऊँ आपको, क्योंकि उग्र देवता है, जो वचन दोगे वो करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए ऐसा कोई वचन ना दें कि हम भी तो आपके इनका पकड़ लगता है वैसे, पर आप कुछ कहें ना, मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई ख़ास ज़रूरत ना हो तो। ये सिर्फ इसलिए शक्ति रखी जाती है कि मान लो कोई आपके पास हमला हुआ तगड़ा किसी भी देवता का, तो ये हटा लेते हैं फ़ौरन से आके। और जब आप इनका ध्यान करेंगे तो जो मैं घटना बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि वो लोग जिनकी बता रहा हूँ वो भी उत्तर प्रदेश के ही भगत थे, जो उनके पिताजी वगैरह दादा परदादा थे। तो उनके जो बच्चे थे लड़के, वो भगत जी बना दिए थे उन्होंने, फिर बाद में जैसे बन जाते हैं। तो उनके भी दो बच्चे थे मेरे ख्याल से, हाँ। तो उनको सपने में दिखाई देते थे कभी कभी कि उनके घर में कोई दिक्कत आती थी। तो उनके पिताजी तो बता के नहीं गए उन्हें। तो उनको दिखता था जैसे कोई भूत चुड़ैल आए, तो नारसिंह आए, उन्होंने घूंसा मारा और धरती में तो उड़ते हुए पहाड़ों में चले गए। तो कहते अरे पहाड़ है कहाँ कहाँ। उनकी समझ में नहीं आई कि कौन था ये, मतलब इतना बड़ा जो बॉडी फिल्टर सा, मतलब इस तरीके से वो सोचते बेचारे, उन्हें क्या पता कौन है। और कभी वो जंगलों में बैठे हुए दिखते, उन्हें दिखाते अपना रूप कि जंगलों में बैठे हुए इंसान की तरीके से, भारी भरकम, और कमीज नहीं उनके ऊपर, इस तरीके से बैठे हैं चोगा वगैरह से डाल के, जो शेर की खाल वगैरह होती है इस तरीके की दिखती थी उन्हें। सेब खाते हुए दिखाई देते थे, गाय लड्डू। तो वो कहते थे है कौन। तो एक दिन उन्होंने ध्यान करा, परेशान तो थे क्योंकि बार बार उन पर हमले हो रहे थे तंत्र विद्या। तो फिर उनको पता लगा, तब जब उन्होंने ध्यान करा उनका कई दिन, महीने, 10 दिन, 15 दिन, तो उनको एक दिन नारसिंह वीर ने बताया उनको सपने के जरिए से। और बोला उन्होंने कि तू मेरे को नहीं जानता है, पर तेरे पिताजी मेरी बहुत सेवा करते थे, यानी बाप दादा जो थे वो तेरी बहुत मेरी पूजा करते थे। यानी हिमाचल के नारसिंह को उन्होंने माना होगा, क्योंकि उनके पूर्वज बताते हैं कि ढाके बंगाली भी गए थे, तो हो सकता है वहाँ भी नारसिंह हो, उन ढाके बंगाली में भी चलता हो। तो बहुत सारे भगत हों उनको सिद्ध करने वाले, तो उन्होंने कर रखा हो। तो किसी ने एक दूसरे से देते थे बातें, उन्होंने ले ली अपनी शक्ति किसी तरीके से, इनके बच्चों को बता के नहीं गए होंगे। तो जब उनको पता लग गया कि नारसिंह वीर सपने में आए, तो सच उन्होंने 2-4 से पूछा लोगों ने, कहा भाई जब देवता आके बता रहा है कि तुम्हारे बाप दादा ने पूजा और ऐसा भी करा है, और उसके बाद तुम आराम भी मिला घर में सपने के थ्रू, उन्होंने मारा है कोई चीज़ पकड़ के चुड़ैल टाइप की, और तुम्हें आराम आया है, घर में जो परेशानी थी कुछ खत्म हो गया। तो फिर उन्होंने बोला ध्यान करो इनका, फिर वो ध्यान करने लगे। तो अचानक फिर कोई चीज़ उनके घर में प्रकाश होता है जैसे, तो भक्ताई करनी पड़ती है उन्हें, फिर अपने घर में पूजा पाठ करना पड़ता है। तो जब भी कोई चीज़ ऐसे आती है तो जो नारसिंह वीर है वो एकदम आते हैं उन्हीं के शरीर में, जबकि उन्होंने पूजा नहीं करी होती ऐसे। कभी इक्का दुक्का बार उन्होंने लौंग धूप दे दी थोड़ी बहुत, बाकी दी धूप बत्ती वगैरह कर दिया भी नहीं लगाया उन्होंने कभी उनका, पर वो आ गए ऑटोमेटिक, उन्होंने श्रद्धा से उनके ऊपर आ गए। और वो जो रोग की चीज़ें थी उनको पकड़ के नारसिंह ने मिनट के सेकंड में, आप यकीन नहीं मानेंगे, मिनट के सेकंड में मतलब उसको ले गए। तो वो खुद घर के ही आदमी जो थे जिनके घर में थे, वो ही खुद ले गए मतलब।
और जो लोग बाहर के थे इधर उधर के बैठे तो बैठे ही रह गए, मतलब वो कर गए काम अपने घर का खुद ही। तो नारसिंह वीर ने आकर बोला मैं ले गया हूँ और आप चिंता मत करो कि जो मैं जिस चीज़ को पकड़ लेता हूँ तो उसको छोड़ता कभी नहीं हूँ और इसको ले जाऊँगा। तब उन्होंने बोला भाई महाराज फिर आप जा रहे हो, हमें तो आपकी विद्या पता नहीं है ना कि बकरा वकरा कैसे क्या काटना है, क्या होता है क्या नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको कुछ नहीं काटना, सिर्फ मेरा 1.25 किलो, मतलब उन्होंने बताया कि 1.25 किलो करीब लड्डू वगैरह लेके और बच्चों को बांट देना मंदिर में किसी में, मेरे नाम से चढ़ा देना बस। तो उन्होंने ऐसे ही करा तो सही हो गया उनका मामला। तो आज भी वो ऐसे ही करते हैं, वो बता देते हैं नारसिंह जी उनको बीच बीच में कभी तो मंदिर में वो 1.25 किलो वगैरह लड्डू या 1 किलो या जो भी वो चढ़ा देते किसी भी भगवान को। नारसिंह भगवान को मतलब मंदिर तो होते नहीं नारसिंह जी के यहाँ, तो किसी भी मंदिर में रखे आते हैं उनके नाम से। तो नारसिंह जी ने बोला था कि कहीं भी रख दो आप, हनुमान का मंदिर हो किसी का भी हो आप रख दो। तो वो मैं मतलब ले लेता हूँ वहाँ से अपने तरीके से, चाहे बाबा बालकनाथ का हो मैं ले लेता हूँ, ऐसा करके उन्होंने बताया उन्हें। तो वो रख देते हैं और सुख शांति से मतलब चल रहे हों काफ़ी हद तक। तो कई बार देवता ऐसे भी होते हैं कि हम कहते हैं कि नारसिंह बहुत खतरनाक है, उग्र है, ये है, पर वो कई लोगों के लिए बहुत सौम्य बन जाते हैं कि जो भेंट के लिए भी मना कर जाते हैं, जबकि कुछ उठा के भी ले जा रहे हैं, देखो परेशानी। तो देवता तो मिट्टी मांग लेते हैं कि भाई मैं ये ले जा रहा हूँ, ये चाहिए मेरे को, मतलब इस तरीके का जीव जंतु, पर उन्होंने मना कर दिया उनके देने के। उन्होंने तो बोला भाई डर गए हो तो कि भाई इतना बड़ा देवता लेके जा रहा है तो देना पड़ेगा कुछ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप इतने लड्डू दे दो, 1.25 किलो मिठाई का डब्बा मतलब दे दो किसी मंदिर में और मैं मान लूँगा। तो देखो कितने सौम्य देवता हैं इसका मतलब। और फिर उनके बाद उन्होंने परेशान भी नहीं करा, उन्होंने या कुछ नहीं करा, ना आए कभी फिर सपने में, क्योंकि जो उनका काम हो गया फिर वो क्यों आएंगे। हालांकि वो श्रद्धा से बीच बीच में अपना नाम लेते हैं जो भी कुछ है, पर वो जब आते हैं जब असने में मतलब दिक्कत होती है ना, तभी तो आएगा देवता, वो याद करेंगे तो ऐसे भी देवता होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको रोज ही नारसिंह जी के चढ़ाना पड़ जाए कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि लोगों के मन से डर निकले नारसिंह जी का, और जो नारसिंह जी को साधना चाहें, पूजा पाठ करना चाहें, तो वो ये देखें थोड़ा सा इनके लिए पवित्रता थोड़ी ज़रूरी होती है। क्योंकि एक तो जो दूसरा मीट होता है जो कि कई समाज लोग ज़्यादा उसको इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसका परहेज होता है, सिर्फ इनका बकरे का या मुर्गे का होता है खाली, और बाकी सूअर वगैरह का इनका कुछ नहीं होता। और उस तरीके के टाइम पे आप इनको याद भी ना करें, मतलब तो ये क्रोधित हो जाते हैं ज़्यादा। और दूसरा कि इनका प्रयोग आप किसी भी बहन बेटी के ऊपर चलाने की को कोशिश ना करें, क्योंकि चलाते के साथ ही आपको घुमा देंगे, पागल कर दें, कुछ भी कर दें। ऐसा बोल के गए थे ये कि अगर आपने गलत चला दिया मुझे तो मैं आपको साथ के साथ आप पागल हो जाओगे तो समझ जाना कि मैंने कर दिया, मतलब फिर आपको कोई ठीक नहीं करेगा, ऐसे ही बोल के गए। तो जो थे जिनके घर में आए थे वो तो वैसे ही शरीफ आदमी, वो तो इस चक्कर में नहीं, पर फिर भी वो अलर्ट करते हैं मेरे ख्याल से कि ताकि शरीफ आदमी इसको बता दूँ, इसको पता नहीं होगा, बहुत सौ को पता होता होगा, तो ये भी बताना ज़रूरी है। जो इस तरीके के लोग हैं वो इसको ना साधें, क्योंकि अगर आप ऐसे गलत सलत काम करोगे चाहे किसी और से भी करोगे तो ये भी आपके घर में आ गए उस तरीके से प्रार्थना से, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। और जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मैं आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो जिसको बात करनी है व्हाट्सएप भी उसमें है, लगवा दिया है मैंने। अब देखते हैं वो चलता है क्या होता है, आप ट्राई करोगे तभी पता लगेगा मुझे कि हाँ चल भी रहा है क्या है। तो इस तरीके से आप करें, अगर कोई समस्या है तो पूछें उसमें, जो मेरे बस की होगी जहाँ तक मैं जानता हूँ तो ज़रूर उसको बताने की कोशिश करूँगा। आपने वीडियो देखा इसका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि हमें पता लगता रहे आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं, किस देवता के देखना चाहते हैं वीडियो और किस तरीके के देखना चाहते हैं। तो उन सारे रहस्यों के लिए जो भी आपके मन में हो वो बताएं कमेंट्स के ज़रिए, और मैं कोशिश करूँगा कि उनका आंसर दूँ और उस तरीके की वीडियो आपको लिए पेश करूँ ताकि आपको और ज़्यादा ज्ञान मिले। धन्यवाद आपका। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। धन्यवाद आपका।